अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 387 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। त्वम् अक्षरं परं विदित्वं त्वम् अस्य विश्वस्य परं विधानं त्वम् अव्यय शाश्वतधर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अर्जुन अपना मत प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान का विश्व रूप विराट रूप देखने के बाद भगवान को सर्वशक्तिमता के स्तर पर स्थापित करते हुए कहते हैं कि आप ही सबके आश्रय हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही सनातन धर्म के पालक हैं। आपकी इस अचिंत्य शक्ति को देखकर मैं आपके प्रति विश्वस्त हो गया हूँ। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इस श्लोक का संपूर्ण सार अगर कुछ कहा जाए कुछ ही लाइनों में, तो आचार्यगण समझाते हैं कि अर्जुन भगवान से कहना चाह रहे हैं कि इन सारे आपके विश्व रूप को ऐश्वर्यों को देखकर मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि आप ही समस्त विश्व के अचिंत्य शक्ति के आगार हैं। हमें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि हम यह जान सकें कि जगत में हमें अकेले ही यात्रा करनी है। इस यात्रा का उद्देश्य भगवत सेवा है। भक्तों, मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो ये जान सकें कि जगत में हम अकेले आए थे, अकेले यात्रा करनी और अकेले ही जाना है, और उस यात्रा का परिणाम क्या होना चाहिए, उस यात्रा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत सेवा। अक्सर लोग कहते हैं हमारे साथ तो बहुत लोग हैं, हमारे परिवार में तो हम बहुत लोग साथ में रहते हैं, हमारे अनेक मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे अनेक मित्र हैं, बहुत लोग हैं, अकेले कहाँ हैं। मतलब तत्व से देखा जाए तो हम इस शरीर में मात्र अकेले हैं। जब आपको सर दर्द होता, क्या उसका अनुभव कोई और व्यक्ति कर सकता है? जब आपको पेट में दर्द होता, क्या उसका अनुभव कोई और व्यक्ति कर सकता है? जब आपको जीवन में संघर्ष करने होते हैं, आप दूसरों को बताते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी सहायता करे, परंतु क्या उसका अनुभव कोई और कर सकता है? जब आपको घाव लगे तो उसकी पीड़ा है वो मात्र आपको ही सहन करनी पड़ती है, आपको ही समझ आती है, कोई और उसका अनुभव नहीं कर सकता। हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना है, अन्य कोई व्यक्ति उस कर्म के लिए भागीदार नहीं बनेगा। जब रत्नाकर नाम का डाकू अनेक जीवों की हत्या कर रहा था, जब उसका पाला पड़ा नारद मुनि से मिला, नारद मुनि ने कहा ये हत्या क्यों कर रहे हो? तो बोले मेरे घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए कर रहा हूँ, सब मेरे परिवार वाले मेरे अपने हैं, उनके लिए कर रहा हूँ। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि क्या आपके इस पाप कार्य में आपके परिवार वाले सहभागी होंगे? बोले निश्चित रूप से होंगे। बोले एक बार जाके पूछ तो लीजिए, इतना विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं? बोले मुझे पूर्ण विश्वास है। बोले एक बार पूछ लीजिए। पूछने गए, घर वालों को जाके पूछा क्या मेरे पाप कार्य में आप भागीदार हैं? घर वालों ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, बोले हम क्यों भागीदार होंगे, तुम्हारा कर्तव्य हमारी सेवा करना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, परंतु हम पाप में भागीदार नहीं होंगे। उनकी तुरंत आँख खुल गई। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है, अन्य कोई व्यक्ति उसमें साथ नहीं देता। इस जगत में हम अकेले आए थे, अकेले ही हमें इस जगत में यात्रा करनी है। अतः अपने आप के अंदर झाँक कर अपने अंदर आत्म अवलोकन कीजिए कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं उचित पथ पर हूँ, या फिर मुझे अपना मार्ग परिवर्तित करने की आवश्यकता है, या मुझे उचित दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए गुरु को धारण करने की आवश्यकता है। जो गुरु मुझे निर्देश दे रहे हैं, क्या वो मुझे मेरे अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त है, या मुझे उसे किसी और से अन्य तरीके से ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता है? जब व्यक्ति ऐसा विचार करेगा, जब व्यक्ति ऐसा चिंतन करेगा, तब निश्चित रूप से भगवान उसको प्रमाणिक गुरु की शरण में भेजेंगे, प्रमाणिक गुरु उसको प्रदान करेंगे। ध्रुव महाराज भूला भटका वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा था, तब भगवान ने उसकी उचित जिज्ञासा को देखकर नारद मुनि को भेजा। भक्तों, जब भी
व्यक्ति के अंदर उचित जिज्ञासा होती है तत्व से जानने की, तब निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रमाणिक गुरु आपका निर्देशन करने आएंगे। परंतु हमारी योग्यता ये होनी चाहिए कि हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हो सकें। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तब इस सत्य को समझने में सहायता मिलती है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तब हम इस सत्य को अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें अकेले ही यात्रा करनी है। जब हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं, अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, तब तो सब लोग, हमारे सगे संबंधी हमारे साथ चलते हैं, हमारे सुख में हाथ बटाते हैं। परंतु जैसे ही व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, एक एक करके सब लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। इस जगत का यही रीत है भक्तों। कभी कभी कोई व्यक्ति खड़ा रहता है, अगर वो महान भक्त हैं या उसके आदर्श प्रबल है तो वो साथ में खड़ा रहेगा, अन्यथा अपवाद के रूप में हो सकता है खड़ा रहे। परंतु ज़्यादातर यही होता है कि जैसे ही व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लोग उसका साथ छोड़कर उससे दूरियां बना लेते हैं। अतः हमारे वास्तविक संबंधियों की स्थिति हमें दुख में ही पता चलती है, और उस दुख की अवस्था में ही व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, भगवान की पूर्ण आश्रय ग्रहण करता है। द्रौपदी के जीवन में कष्ट आए तभी भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार करी। इसी प्रकार गजेंद्र के जीवन में भी दुख आए तभी उन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त करी। पांडवों के जीवन में जब जब कष्ट आए उन्होंने भगवान को याद किया है, और भगवान श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से उनकी सहायता करी है। इसलिए तो कुंती महारानी भक्तों भगवान से प्रार्थना करते हुए दुख मांगती है। भागवतम 1.8.24 और 25 में कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उनसे याचना करती है। विशान महाग्ने पुरुषदार्ज दर्शना दसत सभाया वनवास कृत मृदे मृदे अनेक महारथस्त्रो द्रोणस्तथा स्म हरे विरक्षिता। कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीष्म अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल से, कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। बचपन में जब भीम छोटा था तब दुर्योधन ने उसको विष पान करवाकर, उसको विष खिलाकर नदी में बहा दिया था, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही भीम की जीवन की रक्षा हो सकी। वो पाताल लोक में चला गया, जहाँ पे उनको सर्प ने काटा, वहाँ पे रहने वाले सर्प लोगों ने काटा, तो उसका विष है वो समाप्त हो गया, और वो दुगुनी शक्ति प्राप्त करके बाहर आया, और वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही पहुँच सका। कुंती महारानी आगे कहती हैं, अग्निकांड से, जब लाक्षागृह में दुर्योधन की दुष्टता के कारण समस्त पांडवों सहित माता कुंती को अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया था, भगवान की कृपा से ही विदुर जी के द्वारा उनको संकेत दिया गया और वो वहाँ से बस निकलने में सफल हुए। मानव भक्षियों द्वारा जब वो भ्रमण करते करते किसी गांव में गए, वहाँ पे एक ऐसा राक्षस था जो सबका भक्षण करता था। तब वहाँ के गांव वालों ने मिलकर एक निश्चय किया कि प्रतिदिन एक घर से एक व्यक्ति जाएगा उनका भक्षण के लिए सामान लेके, अन्यथा वो प्रतिदिन ज़्यादा लोगों का तो वध न करे। तो जिस घर में रुके थे उस दिन उस घर वाले की बारी थी कि उसको जाना था उनके लिए भोजन लेके, तो उसकी जगह पे कुंती महारानी अपने भीम को भेज दिया और भीम ने उस राक्षस का वध किया और सारे गांव वालों को निश्चिंत किया। तो कुंती महारानी के लिए उस राक्षस से भी आपने हमारा रक्षा करी। दुष्ट सभा से अर्थात द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हो रहा था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ही उस दुष्ट सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण की रक्षा करी, उनके लाज रखी। वनवास काल के कष्टों से, और जब वनवास काल में अनेक कष्ट आए, एक बार दुर्वासा मुनि आकर अपने सह शिष्यात उनसे भोजन की याचना करते हैं। उस दिन द्रौपदी समझ भोजन कर चुकी थी, अंत में उनके पास अक्षय पत्र से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, श्री कृष्ण आते हैं और उस चावल के एक दाने को स्वीकार करके सारे के सारे ऋषि मुनि, संपूर्ण ब्रह्मांड तुष्ट हो जाता है और दुर्वासा मुनि सह शिष्यात प्रसन्न होकर वहाँ से चले जाते हैं। तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया। सबसे बड़ी बात, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सामने एक से एक बड़े रथी महारथी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े तिमंगल मछलियों की भांति उनके सामने खड़े थे और करोड़ों की सेना में उसके सामने खड़े थे। और दूसरी तरफ मात्र कुछ पांडव, 5 पांडव और उनकी थोड़ी सी सेना। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से ही पांडव उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सके और एक भी पांडव की मृत्यु नहीं हुई। कुंती महारानी कहती है कि आपकी कृपा से ये सब हो पाया।
और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया है। और अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था समस्त पांडवों को मारने के उद्देश्य से। और अंत में जब उत्तरा के गर्भ में उनके परीक्षित महाराज जो उनके गर्भ में थे, उनको मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उनको भगवान श्री कृष्ण ने ही बचाया था। विपदः सन्तुता सस्वत्त तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यचाद पुनर्भवद अदर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आए जिसमें हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को देखना न पड़े। बहुत ही सुंदर बात दोस्तों। कुंती महारानी कहती है कि जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए हैं, जब जब हमारे जीवन में दुख आए हैं, तब तक आप हमारे साथ उपस्थित रहे हैं। अभी आप हमको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में हर्षोल्लास है, इसलिए मैं तो चाहूँगी कि प्रति क्षण हमारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, ताकि आपका साथ हमेशा हो, हमें मिले, आपके दर्शन हमेशा हमें प्राप्त हो। और जिसको भी आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी भक्तों जिसने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अपने प्राणों को त्यागा, उन सब का भक्तों कल्याण हो गया, मुक्ति मिल गई। इसलिए तो रामायण में भक्तों जो लंका में युद्ध हुआ उसको कहा गया लंका कांड। और लंका कांड को समस्त प्रकार के अगर समस्त कांडों को एक फल से तुलना की गई है, मूल, उनका तना, उनके फल, उनकी टहनियाँ, तो जो लंका कांड है उसको उसका फल कहा गया है। फल क्यों कहा गया? लंका कांड में तो मात्र और मात्र विनाश ही हुआ है, लोगों की मृत्यु हुई है। आचार्यगण समझाते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र की उपस्थिति में जिसकी भी मृत्यु हुई उन सबका कल्याण हो गया। जीवन का फल क्या है? मुक्ति। जीवन का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। और जब प्रभु श्री रामचंद्र की उपस्थिति में जिसकी भी मृत्यु हुई उसको भगवत प्राप्ति हुई, तो जिसको जीवन का अंतिम फल प्राप्त हो गया, भगवत धाम, भगवत प्राप्ति, उस व्यक्ति, उस कांड को इसलिए कहा गया है, उस फल की, उस पेड़ का फल कहा गया। तो यहाँ पे कुंती महारानी जीवन में दुख मांग रही है, कष्ट मांग रही है भगवान से। कोई है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के सामने जाके भगवान से दुख मांगे, कष्ट से अनेक प्रकार के कष्ट मांगे? मैं यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। यहाँ पर अनेक कष्टों का वर्णन आया भक्तों। जो देवकी थी भगवान श्री कृष्ण के मैया, उनको तो एक ही बार उनके भाई के द्वारा कष्ट मिला कि उनको जेल में रखा गया। भगवान श्री कृष्ण की जन्म के उपरांत, प्राकट्य के उपरांत उनके कष्ट समाप्त हो गए, परंतु कुंती महारानी को जीवन भर उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिले। पहले उनके पति की मृत्यु हो गई, फिर उनके बच्चों के ऊपर अनेक प्रकार के आत्मघाती हमले हुए, एक एक करके वन को, उनके राजमहल को छोड़ के जाना पड़ा, वन में राह भटकते भटकते रहना पड़ा, अनेक प्रकार के कष्टों का सामना उनको करना पड़ा। सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी सब और सब, जो धन का कुछ, जिसको धन प्राप्त करना है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई दुखी है, कोई बुद्धिमान है तथा जिज्ञासु है, वो लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं या फिर भगवान की शरणागति सेवा करने का प्रयास करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। और अन्य लोग जो माया द्वारा भ्रमित रहते हैं, भले कितने ही धनवान क्यों ना हो, कितने ही गुणवान क्यों ना हो भौतिक दृष्टि से, परंतु वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाते, भगवत कृपा उनको प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़े धनवान हैं, बड़े पैसे वाले हैं, परंतु हरि नाम लेने के लिए उनको कहा जाए तो उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है, कृष्ण नाम नहीं निकलता है। पार्क में जाकर अनेक प्रकार से बैठ के सेहत स्वास्थ्य लाभ के लिए तालियां बजाएंगे, हा हा ही करेंगे, परंतु कीर्तन में उनको कहा तालियां बजाओ, नहीं बजाएंगे, कृष्ण नाम उच्चारण करो, नहीं करेंगे। अतः ये पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर भगवान के शरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए जो पुण्य आत्मा है
उनके जीवन में जब कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, तो मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। भक्तों, जीवन में निश्चय करके रखो, एकमात्र किसी की शरण में जाऊँगा तो श्री कृष्ण की, श्री गोविंद की। इस जगत में अन्य कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी शरण में जाऊँ। अरे भक्तों, तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जहां देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जहां देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। जिस किसी के पास तुम सहायता के उद्देश्य से उनके पास भिक्षा मांगने जाएंगे, उसका दामन स्वयं का भीगा नजर आएगा और तुम्हारे आंसुओं को क्या पोंछेगा। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, हताश है, निराश है, किसी न किसी कारणवश दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी है भक्तों। कोई लोभ लालच के कारण दुखी है, कोई तन के कारण दुखी है, कोई मन के कारण दुखी है, कोई किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं है। इसलिए इस जगत में किसी की शरण में जाने की बजाय उस गोविंद की शरण में जाओ, जो परम प्रसन्न रहता है, परम धाम में नित्य आनंद में अवस्था में रहता है। भगवान के शरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी। भगवान श्री कृष्ण के श्री शरणों का निरंतर स्मरण करना, निरंतर भजन करना, निरंतर कीर्तन करने का अर्थ है कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के दिव्य धाम में जाने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। इसलिए भक्तों, इतना बुद्धिमान हमें होना चाहिए कि जीवन में भले कष्ट आए, संकट आए, कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन सबका स्वागत करें, हंसते हंसते स्वागत करें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मात्र स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा अगम अपैन अनित्यः तान तितिक्षु भारतः। जिस प्रकार बिना किसी प्रयास के ही सर्दी की, गर्मी और बारिश की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे। सर्दी गर्मी बारिश का मौसम परिवर्तित होता रहता है। उसी भांति व्यक्ति के जीवन में भी संकट है, कष्ट है, दुख है, लाभ है, प्रसन्नता है, सुख है, वो आते जाते रहेंगे। उनका स्वागत करें प्रेम पूर्वक। प्रत्येक अवस्था में हमें भगवान श्री कृष्ण के श्री शरणों को स्मरण करना नहीं भूलना है। भले सुख आए दुख आए, दुखे स्वन उद्विग्न मनः सुखे सुवित विस्वः वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। भले दुख आए सुख आए, धीर पुरुष है, ऋषि मुनि है, वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। सुख में उद्विग्न नहीं होते हैं, दुख में हताश निराश नहीं होते हैं। सुख आने पर अक्सर व्यक्ति है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कौन भगवान, कौन किसकी सत्ता, मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकशिपु की भांति, रावण की भांति अपने आप को स्वामी मान लेते हैं और दुख आने पर हताश निराश डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन दोनों से ऊपर उठ के समभाव रहते हुए भगवान की शरणागति स्वीकार करें, वही आपको मुक्ति प्रदान करेगा। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के श्री शरणों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खूर के निशान को लाग जा सकता है। भक्तों, जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए, ये भव सागर है, ये अविद्या का सागर है, उसे पार करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल रूपी नाव को अपना आश्रय बनाता है, उनको ग्रहण करता है, वह व्यक्ति इस भव सागर को, जो विशाल है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको इतनी आसानी से लांघ जाता है। जिस प्रकार बछड़ा चलता है गौ माता का, उसके बछड़े का पाँव गिरता है, बारिश के समय में उसमें पानी भर जाता है। उस बछड़े के पाँव के अंदर पानी भरे हुए को हम कितनी आसानी से लांघ सकते हैं, एक ही कदम में, बिना किसी प्रयास के। इतनी आसानी से हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। भक्तों, शर्त क्या है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद के शरण कमलों के रूपी नाव का आश्रय लेना है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। और जो भगवान के शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, उनको भगवत धाम में रहने का अधिकार प्राप्त है। वो भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं। वो ऐसे स्थान पर रहने का कभी इच्छा ही नहीं करते जहाँ पे पग पग पर संकट हो, पग पग पर कष्ट हो, पग पग पर दुख हो, अनेक प्रकार के संकट हो। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है और इस जगत को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम, भगवत गीता 8:15 में भगवान ने इस जगत को दुखों का घर बताया है। और जो दुखों का घर हो, वहाँ पे दुख के सिवाय क्या मिल सकता है।
जहाँ पे पुस्तक हो उसको कहते हैं पुस्तकालय, जहाँ पे भोजन मिलता हो उसको कहते हैं भोजनालय, जहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था हो उसको कहते हैं चिकित्सालय, और जहाँ पे मात्र दुख हो वहाँ उसको कहते हैं दुखालय। आप अगर भोजन गृह में जाकर चिकित्सा के कुछ भोजन सामग्री ढूंढेंगे, कुछ पुस्तक ढूंढेंगे, क्या आपको प्राप्त होगी? भोजनालय में मात्र भोजन ही मिलेगा। उसी भांति इस भौतिक जगत में जो यहाँ पे दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, उस दुख के घर में आकर अगर आप सुख ढूंढेंगे तो आपकी सुख प्राप्त नहीं होने वाला। यहाँ पे मात्र और मात्र दुख ही मिलेंगे। भगवान ने घोषणा कर दी है दुखालयम अशाश्वतम। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। इस जगत में लोग प्राय आपत्तियों के साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति जेल में जाता है तो वहाँ की जो अनेक प्रकार की कष्टप्रद स्थितियाँ उनके साथ समझौता करके वहाँ पे रहने के लिए अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, परंतु अंततः मन में इच्छा तो बनी रहती है जेल से बाहर निकल जाए। वहाँ पे वो सुखी नहीं रह सकता। भले ही धन देकर, पैसे देकर कुछ व्यवस्था कर दे, रहने की अच्छी व्यवस्था, परंतु है तो जेल में। उसी भांति इस भौतिक जगत में जो अज्ञानी जन है वो यहाँ से निकलने का प्रयास करने की बजाय यहाँ पे ही सुख सुविधा प्राप्त करके यहाँ पे सेटल होने का प्रयास करते हैं, परंतु अंततः हमें यहाँ से निकलना ही, इस जगत में निकलना ही अंतिम समाधान है। और अंतिम गंतव्य क्या होना चाहिए? भगवत धाम। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है, जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। और जो अज्ञानी है, जिसको भगवान के उस दिव्य धाम का पता ही नहीं है कि उसकी महत्वता क्या है, उसका आनंद के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, वही व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए, उसके साथ अपनी पहचान करते हुए यहाँ पे सुख ढूंढने का प्रयास करता है। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को अपने आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। इस जगत में कितने ही संकट क्यों ना आए, कितने ही कष्ट क्यों ना आए, कितने ही दुख क्यों ना आए, उन सब का सामना करते हुए हमें भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे विपत्तियाँ तो आएगी ही। कोई व्यक्ति कहेगा ये कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद भक्ति करूँगा, मेरे बेटे की शादी हो जाए उसके बाद भक्ति करूँगा, ये दुकान पे काम अच्छा चलने लगे फिर भक्ति करूँगा, पोते की शादी हो जाए फिर भक्ति करूँगा, पोतों का अच्छे से बाल संस्कार हो जाए उसके बाद भक्ति करूँगा। अंत में, जीवन के अंत में कुछ नहीं कर पाएंगे। अतः जिस भी परिस्थिति में है, जैसी भी स्थिति में है, उस स्थिति में भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। इस जगत की स्थिति वैसे ही चलती रहेगी। चूँकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। चूँकि आत्मा है वो समस्त आपत्तियों से परे है, इसलिए ये जो इस जगत में आने वाली विपत्तियां हैं वो मिथ्या कही गई हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में हम कोई व्यक्ति बाघ देखता है, कोई शेर देखता है जो उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो उस स्वप्न में डर भी जाता है, भयभीत भी हो जाता है, परंतु जैसे ही आंखें खुलती हैं उसके सामने कोई नहीं होता, घर में सोया होता आराम से। उसी भांति हम आत्मा है वो सच्चिदानंद है। आत्मा को किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। इस शरीर से संबंधित जब हम अपनी पहचान बना लेते हैं तब हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। जो आत्मा के स्तर पर जीता है, जैसे जड़ भरत जीते थे, उन्हें सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था, वो अवधूत की भांति जीवन यापन कर रहे थे भक्तों। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति में सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत की जो समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उनकी तुलना स्वप्न तुल्य मानी गई है। जो कोई व्यक्ति भगवत सेवा में लग जाता है, भगवत भक्ति में लग जाता है, अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लेता है, वो फिर इस जगत में समस्याओं का अनुभव ही नहीं कर पाता। सुख दुख में भी वो समभाव रहता है। पांडव है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, अनेक प्रकार के महान भक्त हुए हैं, गोपियाँ हैं, वो सब किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति करके ही अपने जीवन को प्रेममय आनंदमय स्थिति में बनाए रखते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 में हमने समझा, जिसमें अर्जुन है वो भगवान की विशेष रूप से अनेक गुणों का महिमागान करते हुए भगवान का यशोगान करता है और भगवान की सर्वोच्च स्थिति के विषय में भगवान को घोषित करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक हैं, भगवान हैं, यही मेरा मत है।
इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।